increment operator यूज करें. So now inside this class we are going to talking about the for loop. How can we use the for loop and how can we use the decrement operator? So first you need to declare the one variable if you are going to use the for loop, because variable will be act and store your starting point of your iteration of your loop. So मान लो कि आपको जो नंबर्स है मेरे को ऐसे प्रिंट करानी है. फॉर एग्जांपल मैं नंबर चाहता हूँ कि 20 19 like 18 I have to the print and up to go to the one point numbers 20 19 18 17 16 15 and go to the up to 1. So I have to print to this type of number. Okay, so now here you can see inside to this. यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो नंबर्स के बिटवीन ऑन द पार्ट है वी हैव टू द अंडरस्टैंड हियर 20 से जब हम 19 पर जाएंगे तो 1 डिक्रीज करेगा, राइट. और 19 से जब हम 18 पर जाएंगे तो भी 1 डिक्रीजमेंट हो रही है. 18 से 17 पर जाएंगे तब भी 1 डिक्रीज कर रहा है. क्लियर है. सो नाउ यू हैव टू गो अप टू 1 नंबर. सो व्हाट इज हैपनिंग, सेम थिंग रिपीटिंग. और सेम थिंग क्या रिपीट हो रही है कि 1 सभी जगह डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे. और मैंने आपको बताया एज अ प्रोग्रामर है आप, अगर कोई भी सेम थिंग रिपीट कर रही है तो आप वहाँ पर लूप कॉन्सेप्ट को यूज करोगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला कि एक हमारे पास डेटा टाइप है इंटीजर, क्योंकि हमारा ये डेटा है इंटीजर टाइप का, राइट. सो एज अ प्रोग्रामर हमें ये दो चीज़ों की ज़रूरत है कि पहले आप कौन से डेटा टाइप्स को यूज कर रहे हो, किस डेटा पर काम करने जा रहे हो. तो मैंने बोला कि मैं इंटीजर डेटा पे काम करने जा रहा हूँ. तो फर्स्ट हमने डेटा इंटीजर दिया और जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ये डेट इज इट विल बी द होल्ड दैट 20. सो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा 20 है, इसके लिए मैं इस वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ जो होल्ड करेगा इसको. और नाउ आई एम गिविंग द नेम ऑफ दिस वेरिएबल इज द p. ओके, so p is my variable and this is the data type. So variable is nothing but a block of memory. Yes or no? Right. So variable yes, variable declaration means what? This is the code is the meaning of variable declare. तो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर का मीनिंग क्या होता है कि हमने मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है. ठीक है, रैम के अंदर. इसका इस कोड का मतलब हुआ, और उस ब्लॉक्स का जो नेम है वो है p है. ठीक है, और ये जो ब्लॉक है इसका साइज कितना होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर का साइज हमेशा होता है 2 बाइट. ठीक है, सो 2 बाइट इसका साइज है हमारा मेमोरी में. तो 2 बाइट का जो स्पेस है रैम में वो रिजर्व कर दिया गया p के लिए. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इन आवर कोड, राइट. नाउ टुडे आवर इंटेंशन वी आर गोइंग टू यूज द फॉर लूप. सो यहाँ पर हम राइट करेंगे फॉर लूप, फॉर कीवर्ड को यूज करेंगे और पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज करेंगे. फिर से हम अपने ब्रैकेट में आएंगे और फिर से ओपन एंड क्लोज कर देंगे. तो ये हमारी लूप की बॉडी हो गई. ठीक है, सो ये हमारा लूप का बॉडी है, ये वाला पार्ट. इसके अंदर हम अपने लॉजिक्स को राइट करेंगे. अब यहाँ पर मैं आपको इनिशियलाइजेशन कॉन्सेप्ट on the condition and the increment and decrement all operator all these things will be the use. तो पहले मैं यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है p उसको बोल रहा हूँ भाई तुम 20 को होल्ड करो, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा 20 से होगा. तो हमने p को बोला यहाँ पर इनिशियलाइज किया और p पर हमने स्टोर कर दिया 20 को. ठीक है, सो हम यहाँ पर बोलेंगे p जो है अभी 20 को होल्ड किया हुआ है. Get your point? So that is the meaning is here p is going to holding the 20 here. Got it? Now after that I am giving the condition. यहाँ इसके बाद हम कंडीशन को देंगे. तो हम बोलेंगे जो p है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम देखो 20 से कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे. तो p की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, या तो 1 से ग्रेटर है. हम देख सकते हैं 20 है, 19 है, 18 है, और ऐसे ही जाएंगे तो 5 4 3 2 1. तो 1 से सारे वैल्यू ग्रेटर है इधर, तो इसलिए हमने कंडीशन दिया हुआ है ग्रेटर, और लास्ट में 1 उसके इक्वल होगा, 1 इक्वल टू 1. तो यहाँ इसलिए कंडीशन दिया 1. डेस्टिनेशन हमने दिया, तो ये हमने यहाँ पर दिया स्टार्टिंग और यहाँ पर कंडीशन में हमने दिया डेस्टिनेशन. मतलब लूप कहाँ तक जाएगा, तो मतलब लूप 20 से स्टार्ट होगा और आकर हमारा 1 पर स्टॉप हो जाएगा, राइट. दिस विल बी द स्टॉप ऑन द 1. नाउ इट्स राइट हियर. सो आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर,
आई एम गोइंग टू यूज द सेमी कॉलम विद द टर्मिनेट टू दिस, सेमी कॉलम से टर्मिनेट करेंगे और इसके बाद मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो यहाँ पर आप मेरे को बताओगे यहाँ पर मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा या इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट करेंगे। गुड, सो वी आर गोइंग टू यूज द डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। यहाँ पर हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर दिया। अब यहाँ मुझे प्रिंटफ के अंदर प्रिंटफ फंक्शन में राइट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है सी प्रोग्रामिंग में जब भी हम स्क्रीन पर डेटा को लाना चाहते हैं आउटपुट को, तो हमें प्रिंटफ फंक्शन को यूज करना होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर पी की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, क्योंकि पी जो है 20, 19, 18 सारे वैल्यूज़ को होल्ड करेगा। तो जब 20 को होल्ड करेगा तो रिमेनिंग को छोड़ देगा अभी, क्योंकि पी अभी 20 पर है, राइट। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर तो ये वेरिएबल है, लेकिन जैसे ही लूप के अंदर ये आएगा ये पी बन जाएगा पॉइंटर, इट विल बिकम अ पॉइंटर योर, ओके। सो नाउ इट्स गोइंग टू दैट आई एम गोइंग टू प्रिंटेड अ वैल्यू ऑफ पी। तो पी ने इंटीजर टाइप के वैल्यू को होल्ड किया हुआ है, तो मुझे प्रिंटफ से बताना होगा कि हेलो मैं डेटा जो है ना इंटीजर टाइप का यूज करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने इसको बोला डबल कोट में बोला कि मॉडुलस डी फॉर्मेट स्पेसिफायर पास कर दिया। इससे प्रिंटफ फंक्शन को ये पता चलेगा कि डेटा आपका इंटीजर टाइप का है, ओके। नाउ सेपरेट करेंगे कॉमा से और पी की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे सीधा, ठीक है। और नाउ वी आर गोइंग टू सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर दिया। अब ये लूप कैसे हमारा रन करेगा इसको हम लोग थोड़ा चेकआउट करते देखते हैं। सो नाउ सी, पी की वैल्यू हमारे पास 20 है फर्स्ट में, और 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। कंडीशन ट्रू है, यस और नो? सो कंडीशन इज ट्रू। यस सर। सो इनसाइड दिस बॉडी दिस कोड विल बी द एग्जीक्यूट। ये अगर कोड रन करेगा तो पी की वैल्यू अभी जो है वो 20 प्रिंट कर देगा। क्लियर है? गेटिंग माय पॉइंट? नाउ वंस अगेन पी विल बी पी, अब ये पी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो p की वैल्यू 20 से हो जाएगी 19। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है 1 से डिक्रीज करो, तो 20 से हो गई 19। अब यहाँ कंडीशन जाकर चेक करेगा, डेट इज द सो 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू है, यस सर? सो नाउ वंस अगेन दिस कोड दिस प्रिंटफ कोड विल बी द एग्जीक्यूट। तो ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। तो अभी p की वैल्यू कितनी है? 19 है, तो वो 19 प्रिंट करेगा हमारा स्क्रीन पर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अगेन अब लूप ये जाएगा, p डिक्रीमेंट करेगा तो p की वैल्यू हो जाएगी 18, राइट। तो p की वैल्यू 19 से अभी कितनी हो गई? 18 हो गई। नाउ कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर आकर 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। वंस अगेन ये प्रिंटफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अभी p की वैल्यू कितनी है? अभी सर 18 थी तो अभी 17 हो गई। प्रिंटफ करेगा कितना? p की वैल्यू 18 प्रिंट करेगा ना अभी, राइट। अच्छा हाँ, इसके पहले 19 था, तो 19 था तो अभी यस ये 18 हो गया। 18 इज गोइंग ऑन, राइट। नाउ 18 प्रिंट कर गया। अगेन लूप के अंदर ये फिर p की वैल्यू डिक्रीमेंट कराएगा, तो p की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू है। अगेन प्रिंटफ फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और p की वैल्यू 17 प्रिंट करेगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ से लूप फिर इटरेशन में जाएगा तो p की वैल्यू हो जाएगी 16, यस और नो? गेटिंग 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन ट्रू है और अगेन p की वैल्यू प्रिंट करेगा 16, और ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारा वैल्यू 1 तक प्रिंट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं p की वैल्यू जो है 1 प्रिंट कर चुका है, ठीक है, मान लेते हैं। तो 1 जब प्रिंट किया तो अगेन जो है कोड जो सिग्नल है वो लूप ये बॉडीज के अंदर जाएगा फंक्शन के अंदर और p की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो 1 से अभी कितना हो जाएगा? p की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी हमारा सिग्नल आउट हो जाएगा, यहाँ से लूप स्टॉप हो जाएगा, दिस कोड विल नॉट एग्जीक्यूट। सो 20 से 1 तक हमारी वैल्यू प्रिंट कर जाएगी। आई होप ऑल ऑफ टू गेटिंग टू दिस पॉइंट। थैंक यू टू वॉचिंग टू दिस सेक्शन।